हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेम्बो बाबा कंपटीशन में। तो हम पढ़ रहे हैं एसएससीजीडी 2026 के लिए हिंदी, और हिंदी व्याकरण में हम पढ़ रहे हैं कारक। कारक में जिसमें हमने कर्ता कारक पढ़ लिया था, कर्म पढ़ लिया था, करण पढ़ लिया था और संप्रदान पढ़ लिया था। इसके आगे हमको क्या पढ़ना है? अपादान कारक से हमको पढ़ना है। चलिए बिना किसी देरी के हम क्या करते हैं, अपादान कारक को हम स्टार्ट करते हैं। तो अपादान को पढ़ते हैं। अपादान का चिन्ह क्या होता है बताइए? तो कहेंगे अपादान से होता है, ये क्या होता है? अलगाव होता है। अलग जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, ये अलग हो रहा है। इस चीज को हमको क्या पढ़ना है? दो चीजें इसमें क्या होती हैं, दो चीजें अलग होती हैं, एक दूसरे से क्या होती हैं, बिल्कुल अलग हो जाती हैं, फिर वो नहीं मिलती हैं। ठीक है, उसी को पढ़ते हैं। चलिए हम स्टार्ट करें। अपादान, अपादान कारक। अपादान कारक, इसका चिन्ह क्या होता है? विभक्ति चिन्ह से होता है। विभक्ति कौन सी होती है? तो कह सकते हैं पंचमी। चिन्ह कौन सा होता है? से होता है। और ये क्या होता है इसमें? अलगाव। अलगाव, अलगाव का मतलब एक चीज दूसरी दो चीजें क्या हो सकती हैं, एक दो क्या होती हैं, दो चीजें एक दूसरे से क्या होती हैं, अलग होती हैं। दो चीजें, ये लिखा है, दो चीजें क्या होती हैं, एक दूसरे से क्या होती हैं, अलग होती हैं, अलग होती हैं। ठीक है, तो इसमें लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहें तो, संज्ञा के जिस रूप से, क्या कह सकते हैं, संज्ञा के जिस रूप से वस्तु के अलग होने का अर्थ प्रकट हो, उसे ही क्या कहेंगे, हम अपादान कहेंगे। ठीक है, लिख सकते हैं संज्ञा के जिस रूप से, इसका कोई मतलब नहीं है, मतलब इन्हीं का है। ठीक है, संज्ञा के जिस रूप से वस्तु के अलग होने का क्या होता है? बोध होता है। ठीक है, उसे ही क्या कहते हैं, हम अपादान कहते हैं, होता है। ठीक है, जैसे कैसे, उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में देखते हैं कैसे अलग होगा। जैसे एक पहले पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से पत्ता गिरता है। ठीक है, से हो रहा है, इसमें क्या, पेड़ से पत्ता क्या हो रहा, अलग हो रहा। फिर दोबारा तो पेड़ में जो पत्ता गिर गया वो जुड़ेगा नहीं। सबसे फेमस यही है, पेड़ से पत्ता गिरता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं। जैसे लड़का क्या है, छत से कूदता है। लड़का क्या है, छत से कूदता है, जिस जगह से कूदा फिर वहां दोबारा नहीं जाएगा, लेकिन चढ़ के तो जा सकता है, लेकिन उसमें कूदेगा नहीं। ठीक है, वहां उसी जगह से। ठीक, ठीक है, अब देखो और देखते हैं कि मैं उन सभी से मैं पहले पहुंच गया या पहुंचा। मैं उन सभी से पहले मैं पहुंचा। ठीक है, और लिख सकते हैं इसके लिए, और इससे, वह शहर से कपड़े लाकर बेचता है। क्या करता है? वह शहर से कपड़े लाकर क्या करता है, बेचता है। देखो, दही से मक्खन निकाला जाता है, दही से क्या किया जाता है, मक्खन निकाला जाता है। ठीक है, दही से क्या किया जाता है, मक्खन निकाला जाता है। ठीक है, ये क्या है, इसके अपादान के उदाहरण है। ये क्या है, अपादान के उदाहरण है। इतनी चीज नोट करिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट की ओर। अब चलते हैं संबंध कारक की ओर। संबंध में क्या होता है, का, की, के क्या होते हैं, संबंध होते हैं। रा, री, रे, ना, नी, ने, इन सब में क्या होता है, संबंध कारक। जहां ये कारक चिन्ह आते हैं वहां पे क्या होते हैं, संबंध कारक होता है। ठीक है, देखते हैं संबंध कारक। संबंध कारक विभक्ति, षष्ठी,
चिन्ह क्या है? का, की, के, का, की, के, ना, नी, ने, रा, री, रे, ये क्या है? चिन्ह है, व्यक्ति चिन्ह है। ठीक है, इसमें क्या है? इसमें क्या होता है? इसमें दो वस्तुओं के बीच क्या होता है? संबंध, या एक पद का अन्य पद से क्या होता है? इसमें संबंध बताया जाता है। इसमें क्या बताया जाता है? संबंध बताया जाता है। ठीक है, इसमें लिख सकते हैं, अगर लिखना है इसमें क्या कह सकते हैं? एक पद का अन्य पद से क्या होता है? संबंध होता है। एक पद का क्या होता है? अन्य पद से क्या होता है? संबंध होता है। संबंध होता है। ठीक है, उदाहरण देखिए कैसे कि लव कुश का भाई है। क्या है? लव किसका? कुश का भाई है। किसका भाई है? कुश का भाई है। किसका भाई है? लव जो है वो किसका भाई है? कुश का भाई है। तो इसमें क्या संबंध बताया जा रहा है कि लव जो है वो किसका? कुश का भाई है। तो इसमें क्या संबंध बताया जा रहा है? किसका? भाई से। ठीक है, जैसे लक्ष्मण क्या है? राम का भाई है। जैसे वाल्मीकि रामायण या वाल्मीकि रामायण कह सकते हैं। तो वाल्मीकि जी की क्या है? रामायण। लिख सकते तुम्हारा यहाँ क्या काम? तुम्हारा यहाँ क्या काम? वाल्मीकि की रामायण। क्या? वाल्मीकि की रामायण। यह मनीष की पुस्तक है। क्या? यह मनीष की पुस्तक है। किसकी है? तो यह क्या संबंध बताया जा रहा है? किसकी पुस्तक है? मनीष की। यह मेरी घड़ी है। लिख सकते हैं, यह मेरी घड़ी है। यह मेरी क्या घड़ी है? यह मेरा घर है। इस तरीके से क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। और यह विदेश का आदमी यहाँ कैसे आ गया? लिखो, यह विदेश का आदमी यहाँ कैसे आ गया है? तो इसमें क्या विदेश का संबंध बता रहा है? जो आदमी का है वो क्या विदेश से संबंध बताया जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे राधा कृष्ण का मंदिर प्रसिद्ध है, तो क्या लिख सकते हैं? इसमें लिख सकते हैं राधा कृष्ण का मंदिर क्या है? प्रसिद्ध है। तो क्या प्रसिद्ध है? राधा और कृष्ण का संबंध बताया जा रहा है कि राधा कृष्ण का क्या मंदिर जो है वो कैसा प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए इतनी चीज नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। ये हमने क्या 6 पढ़ लिए, 2 बचे हैं, इनको और देख लेते हैं। ठीक, अब आते हैं हम किस पे? अधिकरण पे। किस पे आते हैं? हम आते हैं अधिकरण पे। अधिकरण कौन? सप्तमी। ठीक है, इसमें क्या होता है? अधिकरण में क्या होता है? मैं पर ये क्या होते हैं? चिन्ह। ये क्या होते हैं? चिन्ह होते हैं। इसमें क्या होता है? स्थान का बोध होता है। इसमें क्या हो? स्थान बताया जाता है। क्या स्थान? किसका? संज्ञा सर्वनाम का क्या किया जाता है? इसमें स्थान बताया जाता है। तो लिख सकते हैं इसमें संज्ञा या सर्वनाम का क्या स्थान बताया जा सकता है? संज्ञा या किसका? सर्वनाम का स्थान बताया जाता है। उदाहरण कुछ इनमें है नहीं, ज्यादा जो थे वही थे। कर्ता, कर्म, करण और संप्रदान, 4 जो थे इनमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है, बाकी इनमें कुछ कंफ्यूजन नहीं होता। ठीक है, जैसे इसमें संबंध बताया जाए कि धरती क्या शेष नांग पर टिकी है। क्या है?
जो धरती है, धरती है वो किस पर, शेष नाग पर, शेष नाग पर क्या है, टिकी है। संबंध बताया किस पर, शेष नाग पर, ये संबंध आ गया। बता रहा शेष नाग पर क्या है, टिकी है। क्या है, शेष नाग पर टिकी है। मेरे हाथों में क्या है, कलम है। मेरे हाथों में क्या है, कलम है। क्या है, मेरे हाथों में क्या है, कलम है। जैसे पुस्तक कहाँ, मेज पर है, पुस्तक मेज पर है, मेज पर है। ठीक है। जैसे पानी कह सकते हैं, क्या है, बाल्टी में है। मछली क्या है, पानी में रहती है, लिख सकते हैं मछली। मछली कहाँ पर, पानी में रहती है, पानी में रहती है। ठीक है, मछली कहाँ रहती है, पानी में रहती है। आज बजट पर बहस होगी। आज क्या, बजट पर क्या बहस होगी, बहस होगी। और लिख सकते हैं जैसे लड़का शहर से गांव में चला गया, लड़का लड़का शहर से गांव चला गया। क्या है, लड़का शहर से कहाँ, गांव चला गया, गांव चला गया है। लेकिन इसमें क्या है, यहाँ पे से लग रहा है कि शहर से कहाँ अलग हो रहा है, लेकिन इसमें जो छुपा हुआ है भाव क्या, कि लड़का शहर से कहाँ, गांव में चला गया है। क्या, गांव में, तो मैं कि अंदर चला गया गांव के, जैसे है ना, इस तरीके से। जैसे बाल्टी के अंदर क्या है, पानी है। क्या, बाल्टी के अंदर क्या है, पानी है। बाल्टी के अंदर क्या है, पानी है। या कह सकते बाल्टी में पानी है। क्या है, बाल्टी के अंदर क्या है, पानी है, ये होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, ऐसा वाक्य ऐसा आ सकता है, क्या, बाल्टी में क्या है, पानी है। तो ये भाव बदल देगा, क्या, बाल्टी में क्या है, पानी है। तो अब इसमें क्या है, यहाँ से क्या, इसमें लग रहा है कि ये इसका वाक्य नहीं है, लेकिन ये मैं के अंदर में क्या है, ये इसका वाक्य है। ठीक है, तो इसमें अधिकरण कारक है। ठीक है, इतनी चीज आप नोट कर सकते हैं। फिर हम आगे चलते हैं। लास्ट बचा है हमारा क्या, संबोधन। तो संबोधन में तो अलग दिख जाता है कि संबोधन कहाँ होगा, अलग चिन्ह दिखेगा। विस्मय बोधक का जो चिन्ह होता है, एक्सक्लेमेटरी, वो क्या होगा, वहाँ शब्द में दिख ही जाएगा। जैसे ही वो शब्द दिखता है तो समझ जाइएगा कि ये क्या है, संबंध बोधक, क्या है, सॉरी, संबोधन है। क्या है वो, क्या है, संबोधन है। इसमें क्या, किसी को संबोधित किया जाएगा। क्या है, इसमें किसी न किसी को संबोधित किया जाएगा। हंसी भी हो सकती है, बुलावा भी हो सकता है, शोक भी हो सकता है, किसी को डराया धमकाया भी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो धार इसमें देखते हैं 8, कौन सा, संबोधन। संबोधन क्या है, अब हमारा कौन सा, संबोधन कारक। इसका क्या होता है, हे, हो, अरे, ओह, सब में क्या मिलेगा, चिन्ह मिलेगा। ये क्या होते हैं, इसके चिन्ह होते हैं। रे हो गया, तो इसमें क्या है, इसमें क्या कह सकते हैं, इसमें संबोधन किया जाता है। इसमें इसको लिख सकते हैं सीधा ही को, कि किसी के पुकारने या संकेत करने का भाव पाया जाता है। इसमें क्या होता है, किसी के पुकारने या संकेत करने का क्या होता है, भाव प्रकट होता है, भाव प्रकट होता है। ठीक है, उदाहरण में देखते हैं, उदाहरण में कैसे भाव प्रकट होता है किसी के। जैसे कि वन में राम क्या कहते रहे, जब रावण ने सीता को चोरी हर के ले गया था, तो राम जी कैसे पुकारते थे, हे सीते करके पुकारते रहे। तो इसको लिख सकते हैं, वन में राम क्या करते रहे, हे सीते पुकारते रहे, सीते हे सीते क्या करते रहे, पुकारते रहे। ठीक है,
और लिख सकते हैं लिख सकते हैं हे राम मेरी रक्षा करो। हे राम मेरी रक्षा करो। मेरी क्या करो? रक्षा करो। ये हो सकता है। और क्या हो सकता है? जैसे हम किसी का स्वागत करते हैं या कुछ ऐसा करते हैं तो कह सकते हैं साथियों, साथियों हार्दिक स्वागत, हार्दिक स्वागत। और लिख सकते हैं कि गांधी जी जैसे क्या थे कि गांधी जी अंतिम समय में क्या कहते हैं, ने क्या अंतिम समय में क्या कहा था? इनका बहुत प्रसिद्ध है कि हे राम, क्या है? तो गांधी जी ने अंतिम समय में क्या कहा था? तो लिख सकते हैं गांधी जी ने अंतिम समय में क्या कहा था? अंतिम समय में हे राम कहा था। ठीक है, क्या कहा था? हे राम कहा था। और लिख सकते हैं जैसे भाइयों यहाँ सभी वस्तुएं क्या सस्ती हैं। लिख सकते हैं भाइयों यहाँ सभी वस्तुएं सस्ती हैं। तो इसमें क्या है? हर जगह ये मिलेगा। ठीक है, ये चिन्ह मिलेगा। ठीक है, जहाँ पे भी ये चिन्ह मिले वहाँ पे क्या है? हमारा संबोधन होगा। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, तो मिलते हैं। ये हमारा क्या कारक समाप्त हो गया। अब हम काल स्टार्ट करेंगे, वो है काल। कल स्टार्ट करेंगे क्या? काल। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू दोस्तों। क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।